स्वागत है किसान हेल्पर चैनल में। किसान भाई, हम लोग सरसों की खेती करते हैं, यानी हम लोग बुआई लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। हम हमारे किसान भाई जो है पहला पानी देना चाहते हैं, या बहुत सारे किसान भाई पानी दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम कौन सी खाद डालें, पहला पानी कब लगाएं और क्या तरीके रखें जिससे हमारी सरसों में अधिक फुटाव आए और जो है पौधे अच्छा ग्रोथ करे, जिससे जो है उत्पादन भी अच्छा मिले। तो किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि सभी खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। किसान भाई, जैसे हम लोग सरसों में पहला पानी कब दें, तो पहला पानी सरसों में बहुत अहम होता है, यानी समय पर देना। अब पानी अलग अलग क्षेत्रों पर डिपेंड होता है, मौसम पर निर्भर होता है। तो हमारे क्षेत्र की मिट्टी हल्की है या भारी मिट्टी है। यदि किसी क्षेत्र की हल्की मिट्टी है तो वहाँ पानी थोड़ा जल्दी लग जाते हैं, और थोड़ा भारी मिट्टी होती है और नमी होती है तो वहाँ थोड़ा पानी आप लेट भी कर सकते हैं। किसान में आप जाने, जैसे हल्की मिट्टी है तो आप जो है 25 से 30 दिन पर सरसों में पहला पानी दे सकते हैं, क्योंकि जब पहला पानी आप समय पर दे देंगे तो यहाँ जड़ों का विकास होता है, पौधे अच्छा ग्रोथ करते हैं, पौधों में फुटाव भी आता है। और किसान भाई, यदि हम क्षेत्र की मिट्टी भारी है यदि आपके वहाँ, तो आप खेत में नमी है तो आप 35 से 40 दिन पर पहला पानी अवश्य दे दें। वैसे किसान भाई, आप जो है पहला पानी जो होता है सरसों में, ये फूल आने से पहले पहले अवश्य लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब पहला पानी लगता है तभी जो है जड़ों में अधिक विकास होता है, और जड़ों के साथ साथ जब कल्ले भी अधिक निकलते हैं। तो आप पहला पानी इस तरीके से आप कंप्लीट करें। किसान में दूसरी बात जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सरसों के लिए, यानी खाद देना। तो खाद जो है हमें सबसे पहले तो यही होता है कि हमें यूरिया का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि इस समय हमें तो नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा पौधों की आवश्यकता होती है। तो पौधों को नाइट्रोजन के लिए हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। और यूरिया के साथ किसान भाई जो है सल्फ़र जो है हमें अवश्य प्रयोग करना, क्योंकि सरसों की फसल में सरसों बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सरसों अब सल्फ़र जो है हमारे पौधों का ग्रोथ करता है, जड़ों का भी विकास करता है और ठंड से भी बचाते। सरसों के पौधों को जो है मौसम की मार यानी ठंड से भी बचाती है, और दाने भी चमकदार वजन होते हैं, क्योंकि सरसों जो है सल्फ़र जो होती है तेल मात्रा को बढ़ाती है, और तेल मात्रा जब दाने में बढ़ती है तो दाने चमकदार वजन भी होते हैं। अब किसान में सल्फ़र जो है होती है ये दो फॉर्म में आती है। जैसे आप एक सल्फ़र होती है 90% WDG की, तो ये जैसे दाल की तरह होती है, इसको आप डाल सकते हैं। तो इसकी डोज की बात करें जिसे, तो आप ये 90% WDG सल्फ़र का प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से 7 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल लीजिए। 5 से 7 मतलब यानी आपके क्षेत्र की मिट्टी हल्की है तो आप 7 किलोग्राम डाल सकते हैं, और भारी मिट्टी है यदि अच्छा ग्रोथ दे रही है, अच्छा उत्पादन निकाल रही, तो आप 5 किलोग्राम भी डाल सकते हैं। दूसरी सल्फ़र किसान भाई जैसे ये आती है, ये फंगिसाइड का भी काम करती है। देखें, ये 80% WDG की जो आती है ये फंगिसाइड का भी काम करती है। जैसे हमारे पौधों में जड़ गलन, तना गलन और पौधे सूख रहे होते हैं तो इसका भी ये काम बहुत अच्छा करती है। लेकिन इसमें एक डालते समय एक सावधानी होती है, जैसे आप स्प्रे कर देते हैं, शाम में कर दिया, आप पत्तों पर ये रुक जाती है तो पत्ते ये खराब करने का डर रहता है। तो इसका जो है सावधान, यदि आप स्प्रे वैसे सिंचाई कर रहे हैं तो आप आगे आगे डालिए और पीछे से आप स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि वैसे जो आप डाल रहे हैं जैसे यूरिया में मिलाकर बिखेरना चाहते हैं तो आप शाम के समय डालें, जिस समय आपके खेत में ओस ना हो, यानी पत्तों पर जब पड़ जाती है तो पत्तों को ये खराब कर देती है। इसलिए इसको ये पाउडर फॉर्म में आती है, तो इसका जो है उपयोग करते समय आप बहुत सावधानी पूर्वक फसल में डालें, ताकि जो है कोई नुकसान ना हो। किसान भाई, यदि आप इस तरीके से आप पहली खाद कंप्लीट करेंगे तो आप
सरसों से एक बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। यानी यूरिया के साथ सल्फर का प्रयोग आप कर देंगे पहले पानी पर, तो आपके सरसों से जो है अधिक फुटाव आएंगे, पौधे की जड़ों का विकास होगा और कल्ले अधिक निकलेंगे और पौधे अच्छा ग्रोथ भी करेंगे। जब पौधे अच्छा ग्रोथ करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। किसान भाई, इस जानकारी यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दे, ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।